माउंट एवरेस्ट की कहानी। सूरज की पहली किरणों ने बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा कर दिया था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। ये कहानी है अर्जुन और उसकी टीम की, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने निकले थे। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि हौसले, दोस्ती और आत्मविश्वास की भी थी। अर्जुन एक अनुभवी पर्वतारोही था, जिसने पहले कई ऊंचे पहाड़ चढ़े थे, लेकिन एवरेस्ट उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसकी टीम में 5 लोग थे। कबीर, जो एक डॉक्टर था, सीमा, जो एक पर्वतारोहण प्रशिक्षक थी, रोहन, जो फोटोग्राफर था, और तन्वी, जो पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ रही थी। वे सभी नेपाल के काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले वे लुकला नामक छोटे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है। रास्ते में वे नामचे बाजार नामक गांव में रुकते हैं, जो इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। यहां उन्हें स्थानीय शेरपा गाइड तेंजिंग मिलता है, जो एवरेस्ट पर पहले भी कई बार चढ़ चुका था। एवरेस्ट सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और योजना से फतह किया जाता है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है और ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। एवरेस्ट चढ़ाई कई शिविरों में बंटी होती है। बेस कैंप 5364 मीटर पर पहुंचने के बाद सभी को ऊंचाई की आदत डालनी थी। यहाँ तापमान बहुत ठंडा था और हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। जब वे कैंप 6400 मीटर पर पहुंचे, तो अचानक मौसम खराब हो गया। बर्फबारी शुरू हो गई और ठंडी हवाओं ने सबको हिला कर रख दिया। तंबू उड़ने लगे और तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। कबीर बोला, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, वरना ये जानलेवा हो सकता है। तेंजिंग ने सहमति जताई और सभी ने एक दूसरे को सहारा देकर तंबुओं में रात बिताई। अगली सुबह सूरज निकलते ही मौसम कुछ साफ हुआ और वे आगे बढ़ने लगे। कैंप 7200 मीटर पर पहुंचते ही टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत महसूस होने लगी। अर्जुन ने देखा कि तन्वी की सांसें तेज चल रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, उसने कहा। कबीर ने तुरंत उसका ऑक्सीजन स्तर जांचा। अगर हम उसे समय पर नहीं संभालते, तो उसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। अर्जुन और रोहन ने तन्वी को सहारा दिया और धीरे धीरे चलते हुए उसे आराम दिया। ये सबक था कि एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संघर्ष भी थी। जैसे जैसे वे कैंप 4000 मीटर पर पहुंचे, वे डेथ जोन में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तट की तुलना में 1/3 था। लोगों का ध्यान भटक सकता था, गलत फैसले जानलेवा हो सकते थे। तेंजिंग ने कहा, अब से हर कदम संभल कर रखना होगा। यहाँ से लौटने के चांस भी 50-50 होते हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने अंतिम चढ़ाई शुरू की। ठंडी हवाएं चाकू की धार जैसी चुभ रही थी। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक पुराना पर्वतारोही बर्फ में दबा हुआ था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि यह चढ़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है। सुबह के 4 बजे जब वे हिलेरी स्टेप नामक कठिन स्थान पर पहुंचे, तो तेंजिंग ने कहा, यह आखिरी चुनौती है, इसके बाद बस कुछ 100 मीटर बाकी है। सुबह 7:30 बजे अर्जुन और उसकी टीम ने आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। हर किसी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, संघर्ष के और जीत के। तन्वी, जो कभी हार मानने वाली थी, सबसे ज्यादा खुश थी। उन्होंने न सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, बल्कि खुद को भी खोज लिया था। हर ऊंचाई को छूना संभव है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए।